हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से मैं 10th का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के वीडियो लेक्चर्स कवर करके देने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल पर 11th एंड 12th साइंस एज वेल एज कॉमर्स, मैथ्स 1 एंड मैथ्स पेपर 2 ऑल वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सो स्टूडेंट्स के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं 10th का भी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का वीडियो लेक्चर आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है 10th का जो एग्ज़ाम है मार्च 2023 के लिए, मैं आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद हर एक एक्सरसाइज का, हर एक प्रॉब्लम सेट का मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं, जो आपके अपकमिंग एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर वीडियो देखना। तो चैप्टर 1 है अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है। तो मैंने देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो यहाँ पर लिखा है देखो, एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन उसमें 2 वेरिएबल रहेगा। एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग अ वेरिएबल इज 1। यानी कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मीनिंग क्या हो गया कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, तो उसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो 2 रहेगा, जैसे कि x और y वेरिएबल हो गया। बट ईच टर्म में जो वेरिएबल यूज़ किया है ना, उसका डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री का मतलब होता है कि x और y जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका पावर 1 होना चाहिए। डिग्री मतलब होता है पावर ऑफ द वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल फॉर्म लिख करके बताता हूँ। तो आई विल राइट हियर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होता है, वेयर a, b एंड c आर द रियल नंबर्स। a, b एंड c आर रियल नंबर्स होता है, ठीक है। दीज आर द रियल नंबर्स होता है। सो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y है, और c क्या है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखो 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म क्या है ax, सेकेंड टर्म क्या है by, और थर्ड टर्म क्या है c, और इक्वल टू 0 दिया है। तो ये लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ, देखो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x है, वेरिएबल x का डिग्री यानी कि उसका पावर कुछ भी नहीं दिया, मतलब पावर 1 रहेगा। सेकेंड टर्म में देखो वेरिएबल y है, तो y का पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब उसका डिग्री 1 है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है और ईच वेरिएबल का डिग्री यानी कि पावर 1 है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। अगर आप इससे कंपेयर करोगे जनरल फॉर्म से, तो यहाँ पर देखो आपको a का वैल्यू 2 मिल जाएगा, b का वैल्यू 3 मिल जाएगा, और c का वैल्यू 8 मिल जाएगा। और मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 लिख दिया। सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे ना जनरल फॉर्म से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो आपको a का वैल्यू कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, b का वैल्यू -6, और c का वैल्यू आपको +9 मिलेगा। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मीनिंग होता है कि हम 2 लीनियर इक्वेशन यानी कि
टू लीनियर इक्वेशन जब एक साथ यानी कि एट अ टाइम हम उसको सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y व्हेन दे आर सॉल्व टुगेदर इज कॉल्ड एज अ साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियस का मीनिंग होता है एट अ टाइम, एट अ टाइम दोनों भी इक्वेशन जब लिखा रहेगा और उसे हम सॉल्व करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 5 इक्वल टू 2। तो ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। तो सपोज मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2 है 3x प्लस y इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, आइदर x का या तो फिर y का जो कोएफिशिएंट है ना उसको सेम करेंगे। सेम करने के बाद या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको 1 बाय 1 x एंड y का वैल्यू मिलते जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको दिया है -3y और यहाँ पर दिया है आपको +1y। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 3 से इंटू कर दूंगा ना, ये देखो 3y हो जाएगा और ये -3y ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, x मिल जाएगा वहाँ से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई। हाँ देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 से इंटू करता हूँ मैं। तो इसको 3 से इंटू करोगे बोथ साइड, तो देखो 3 3 9x हो जाएगा प्लस 3 इंटू वाई, तो 3y हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। आप इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो सिंपली मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से बोथ साइड इंटू कर दिया है। अब उसके नीचे मैं इक्वेशन नंबर 1 को देखो लिख देता हूँ। ये हो गया आपका 5x, ये -3y इज इक्वल टू 8 है। ये तो आपका इक्वेशन नंबर 1 है ऑलरेडी। अब ये देखो +3y है -3y है, अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन रहेगा तो उसे ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसे ऐड कर देंगे, क्या आएगा देखो 9x प्लस 5x ये हो जाएगा आपका 14x प्लस 3y -3y ये तो 0 हो जाएगा और 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा 14/14। तो कैंसिल किया तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। x का वैल्यू हमें 1 मिल गया। अब हमें y का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू 1 आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आइदर 1 2 या 3 कहीं पे भी पुट करो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो आई एम राइटिंग हियर देखो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये 5 इंटू एक्स का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो -3y इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 -3y इज इक्वल टू 8। तो -3y को यहाँ पर रखेंगे हम लोग और ये 8 है, प्लस 5y को वहाँ पे शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। सो दिस -3y इज इक्वल टू 8 - 5 इज 3। हमें तो y का वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू 3/-3 कैंसिल होगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा -1 आएगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू -1। तो ये टाइप का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं ना, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि आपके अपकमिंग मार्च 2023 एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं हर एक प्रैक्टिस सेट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूंगा, सो दैट आप एसएससी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं देखो प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का देखो सेकेंड सम लिया हुआ है। क्वेश्चन है x + 7y = 10 एंड 3x - 2y = 7। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें सॉल्व करना है और आपको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना मतलब आपको x और y वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताया है, एग्जैक्टली सेम वे हम इसे भी सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व करो, x + 7y = 10 दिया है। इक्वेशन नंबर 2 है 3x - 2y = 7 है। तो हम
हम क्या करेंगे, आइदर x का जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन का उसको सेम कर देंगे, या तो फिर हम जो y का कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन का उसको सेम कर देंगे और उसके बाद ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 3 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से इंटू कर दो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप 3 से इंटू करोगे तो ये 3x हो जाएगा और ये 3x ऑलरेडी है, सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, हाँ देखो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। तो देखो 3 इंटू एक्स ये 3x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 7y तो 21y हो जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू 10 तो ये 30 हो जाएगा। तो मैं इसे न्यू इक्वेशन दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 के नीचे इक्वेशन नंबर 2 को लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 है 3x माइनस 2y इक्वल टू देखो 7 दिया है। अब ये प्लस 3x है, प्लस 3x है, तो जब सेम साइन रहेगा तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और जब अपोजिट साइन रहेगा टर्म्स का तो हम जो है एडिशन करते हैं। तो प्लस 3x सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होता है। ये देखो प्लस 3x है, सब्ट्रैक्शन करोगे माइनस हो जाएगा। ये माइनस 2y है, सब्ट्रैक्शन करोगे तो प्लस 2y हो जाएगा। ये प्लस 7 है, सब्ट्रैक्शन किया माइनस हो जाएगा। अब देखो आंसर क्या आएगा, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल होकर के 0 हो गया, प्लस 21y प्लस 2y तो 21y प्लस 2y ये हो जाएगा आपका 23y हो जाएगा। ना देखो 30 माइनस 7 करेंगे तो 30 माइनस 7 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 23 मिल जाएगा। तो y इक्वल हो जाएगा 23 अपॉन 23 कैंसिल कर दो तो आपको देखो y का वैल्यू मिल गया, y इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो y का वैल्यू 1 हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन आपको ईजी लगे वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं यहाँ पे लिखूँगा सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पे लिखो गया y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आप x प्लस 7 इंटू वाई का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 तो आपको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। x का वैल्यू 3 मिल गया और y का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज क्या आएगा, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ईजी है बच्चों, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है 5x प्लस 2y इक्वल टू -3 एंड x प्लस 5y इक्वल टू 4। तो हमने इसे इक्वेशन 1 दे दिया और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइदर x या तो फिर y का कोएफिशिएंट हम सेम करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5x है और यहाँ पर x दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को ना 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिकॉज जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 5x और ये 5x सेम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल हो जाएगा x और आपको y मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2 बाय 5। तो 5 इंटू एक्स आप लिखोगे 5x प्लस 5 5 25y हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब 3 के नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। इक्वेशन नंबर 1 है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। अब देखो ये प्लस 5x है, ये भी प्लस 5x है, तो जब साइन सेम रहेगा तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्लस 5x था, माइनस लिख दो, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। 25y माइनस 2y तो आपको कितना मिलेगा, 23y मिलेगा। देखो 23y इज इक्वल टू प्लस 20 और प्लस 3 तो ये हो जाएगा आपका 23। तो y इक्वल टू 23 अपॉन 23 तो देखो y का वैल्यू आपको 1 हो गया।
अब हमें चाहिए x का वैल्यू, तो y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन 1 2 3 कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट करो आपको राइट आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर देखो लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आपका 5x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 1 इक्वल टू -3। तो ये 5x प्लस 2 इक्वल टू -3, तो 5x इक्वल टू -3 प्लस 2 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो -2 हो जाएगा। तो ये हो गया देखो 5x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/5 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें -1 मिला और y का वैल्यू 1 मिला। तो आप सॉल्यूशन सेट लिखोगे, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज ब्रैकेट में x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू कितना मिला है +1। तो आई होप बच्चों आपको समझा रहेगा हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बहुत ही आसान है, आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ, आपको इजीली सॉल्यूशन मिलते जाएगा। नाउ से देखो नेक्स्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। उसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस 1/4 वाई इज इक्वल टू 11/4। तो इसे भी हम सेम वे से सॉल्व करेंगे, बट ये फ्रैक्शन में दिया है, अपॉन में दिया है। तो पहले हम अपॉन को रिमूव करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर अपॉन 3 है, यहाँ पर भी अपॉन 3 दिया है। तो अपॉन 3 को रिमूव करने के लिए बच्चों क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल राइट हियर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 करता हूँ एंड इक्वेशन नंबर 2/4 करता हूँ, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में अपॉन में देखो 3 दिया है और इक्वेशन नंबर 2 में अपॉन में आपको 4 दिया है। तो इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू एक्स इंटू 3 कर रहा हूँ मैं, प्लस देखो y को 3 से इंटू किया तो 3y हो जाएगा। और ये देखो 10/3 इंटू 3 करेंगे हम लोग, तो क्या होगा देखो बच्चों 3 कैंसिल हो गया, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इंटू एक्स बचेगा प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वे इक्वेशन नंबर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x इंटू 4 करोगे, देखो 2x इंटू 4 कर रहा हूँ मैं, प्लस 1/4y इंटू 4 कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 11/4 इंटू 4 कर रहा हूँ। देखते क्या आता है, 2x इंटू 4 करोगे तो 8x आएगा। ये देखो 4 अपॉन में है और ये 4 न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इंटू वाई, तो आपको यहाँ पर मिलेगा प्लस y और इज इक्वल टू क्या बच रहा है, देखो 4 कैंसिल, तो आपको मिल रहा है 11। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हम साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 4 है ना, तो इसके नीचे मैं इक्वेशन नंबर 3 को लिख देता हूँ। तो ये देखो हो जाएगा आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू ये 10 है, ये इक्वेशन नंबर 3 हमें मिला था। अब तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, कोएफिशिएंट को सेम करेंगे हम लोग, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 8 है, तो आप क्या करो इक्वेशन नंबर 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या दूसरा भी कर सकते हो। ये देखो 3y है, तो यहाँ पर 3y लाने के लिए इक्वेशन नंबर 4 को 3 से इंटू कर दो, कैसे भी करो आपको आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 बाय, मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इक्वेशन 4 को मैं 3 से इंटू कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखो बच्चों, 8x इंटू 3 24x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई, तो 3y इक्वल टू 11 इंटू 3 तो 33 हो जाएगा। मैं इसको एक न्यू इक्वेशन दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 के बिलो में इक्वेशन नंबर 3 को लिख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। देखो प्लस 3y है, प्लस 3y है,
सेम साइन है, मैंने आपको बताया कि जब सेम साइन होगा तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, अपोजिट साइन रहेगा तो एडिशन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। 24x माइनस 1x तो ये होता है 23x प्लस 3y माइनस 3y 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 33 माइनस 10 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 23। तो x इज इक्वल टू 23 अपॉन 23। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? x का वैल्यू 1 आ गया। y का वैल्यू बहुत निकालना इजी है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपको इजी लगता है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं x का वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर देखो 3, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3y इक्वल टू 10, तो 3y इक्वल टू 10 माइनस 1, तो 3y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 अपॉन 3, तो 3 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या मिला, मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप सबको समझा रहेगा ये। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर दिया है, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने उसे सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आपने आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत एंजॉय किया रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विथ एक्सरसाइज 1.2 के साथ में। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं क्लास 10th अलजेब्रा का एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर का, यानी कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा का मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके दे दिए थे। तो आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूं, जो आपके अपकमिंग एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लेक्चर मिस मत करना, पूरा एंड तक जरूर देखना आप। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जो आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 है बेसिकली उसमें आपको क्या स्टडी करना है। देखो, हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया था सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। 2 इक्वेशन दिया रहता था और उसे हम सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अभी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.2 में भी हमें सॉल्यूशन निकालना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे मेथड हमें दूसरा यूज़ करना है। यहाँ पर हमें मेथड यूज़ करना है ग्राफिकल मेथड, यानी कि जो भी हमें इक्वेशन दिया रहेगा उसका हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले कोई भी लाइन दिया रहेगा, उसका इक्वेशन दिया रहेगा, तो हम वो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे एक मैंने सिंपल से एग्जांपल लिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ पेपर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब वो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा। x मतलब होता है x कोऑर्डिनेट का पॉइंट होगा और y मतलब हो गया y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट रहेंगे हम लोग। तो हमें क्या करना है, देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो मैंने एक सिंपल सा टेबल बनाया है, ये देखो वेरिएबल x है और ये वेरिएबल y है और ये पॉइंट है आपका x, y। तो हम x और y का कोई भी कन्वीनियंट वैल्यू ले सकते हैं। सपोज देखो आपका इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, x का वैल्यू 0 भी ले सकता हूँ। तो x का वैल्यू मैंने अगर 0 लिया तो मुझे y का वैल्यू कितना मिलेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। x का वैल्यू अगर आपने 0 लिया तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो 2 इंटू 0 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई को वहाँ पे शिफ्ट करोगे, यहाँ पर देखो ये 4 है
ठीक है। -y = 4 मिला, मतलब y का वैल्यू कितना आएगा, -4 आएगा। तो एक तो हमें मिल गया। जब हम x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो हमें y का वैल्यू कितना मिल रहा है, -4 मिल रहा है। एग्जैक्टली सेम वे हमें ऐसे 3 और पॉइंट निकालना होगा, यानी कि टोटल हमें 4 पॉइंट निकालना है। 4 पॉइंट निकालोगे यानी कि 4 पॉइंट निकालोगे तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है एकदम परफेक्ट आएगा, मतलब उसमें एरर नहीं आएगा। तो मैंने x का वैल्यू 0 लिया, y का वैल्यू मैंने -4 लिया। एग्जैक्टली सेम वे हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट y का वैल्यू आप 0 ले लो। 0 और 0 कन्वीनियंट है, तो पहले मैंने x का वैल्यू 0 लिया और यहाँ पे देखो पुट किया इक्वेशन में, तो y का वैल्यू -4 मिला। अब मैं क्या करता हूँ, देखो y का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर मैं y का वैल्यू 0 लूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस y का वैल्यू 0 लिया और ये 4 देखो, तो ये हो जाएगा 2x = 4, मतलब x = 4/2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आप यहाँ पर 2 लिख दो। एग्जैक्टली सेम वे आपको 2 पॉइंट और फाइंड आउट करना है। देखो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू 1 ले लेता हूँ। तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लूँगा तो y का वैल्यू मुझे यहाँ से निकालना है। देखो तो x का वैल्यू 1 लिया ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। x का वैल्यू 1 लोगे तो 2 × 1 -y = 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -y = ये 4, ये 2 × 1 = 2, 2 वहाँ पर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो आपको देखो -y = यहाँ पे 4 - 2 2 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ से y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो अगर हमने x 1 लिया तो y हमें देखो -2 मिल रहा है। एक पॉइंट और हम फाइंड आउट करेंगे। तो अभी चलो मैं x का वैल्यू कुछ दूसरा ले लेता हूँ। अगर सपोज मैं x का वैल्यू 3 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर सपोज मैंने x का वैल्यू ले लिया 3 यहाँ पर, ओके। देखो x का वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 ले लिया। देखो y क्या मिलेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 × x का वैल्यू 3 और ये देखो आपका -y = 4, तो ये हो जाएगा 6 - y = 4, तो ये हो जाएगा देखो आपका -y = 4 + 6 वहाँ पे जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो -y = -2, मतलब y = कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू मुझे यहाँ पे +2 मिल जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू +2 मिलेगा। तो x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू मुझे +2 मिल गया। तो हमें 4 पॉइंट मिल गया है। तो अब मैं देखो ये ऑर्डर्ड पेयर लिख देता हूँ। पहले x लिखेंगे, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0, -4, ये हो जाएगा आपका 2, 0, ये हो जाएगा 1, -2, ये हो जाएगा आपका 3, 2। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ बना लिया है। यहाँ पर आपको एक्सिस लिखना है, यहाँ पे आपको स्केल लिखना है। ऑन x एक्सिस मैंने यहाँ पे ऑन बोथ द एक्सिस मैंने लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो देखो ये ओरिजिन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर लेफ्ट साइड में जाओगे तो -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं ऑल 4 पॉइंट्स को अभी प्लॉट करूँगा ग्राफ के ऊपर। तो पहला पॉइंट देखो 0, -4, मतलब x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4। तो y का वैल्यू -4 कहाँ पर आएगा, मैंने यहाँ पर देखो मिस्टेक किया है, ये -1 है, ये -2 है, -3, -4 और ये -5 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4। तो y का वैल्यू -4 हम कहाँ पे लेंगे, ये देखो y का वैल्यू -4 है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट है 2, 0, यानी कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 2 देखो यहाँ पर आएगा आपका, और y का वैल्यू 0 मतलब ये है, तो x का वैल्यू 2 मतलब ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो आपका नेक्स्ट पॉइंट है 1, -2, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2। तो x का वैल्यू 1 यहाँ पर है और y का वैल्यू -2 यहाँ पर है, तो आपका जो पॉइंट है समवेयर यहाँ पर आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2, तो पॉइंट आपका समवेयर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3, 2, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 3 देखो आपका यहाँ पर आएगा और y का वैल्यू 2 देखो आपका यहाँ पर आएगा। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, तो आपका पॉइंट जो है समवेयर यहाँ पर आएगा। अब जस्ट आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देना, वही आपका आंसर रहेगा। इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे दिस वे। और ये लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, इस लाइन का इक्वेशन रहेगा आपका, देखो ये 2x - y = 4, ये लाइन का इक्वेशन है,
तो हमें देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया था 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो हमने देखो यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, यानी कि लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो ये मेथड यूज़ करके, यानी कि ग्राफिकल मेथड यूज़ करके हम प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, दैट मीन्स सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो अभी हम देखो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2, यानी कि सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकली। मैंने फर्स्ट सब क्वेश्चन लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पे आपको दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है। फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ईच लीनियर इक्वेशन का 4 पॉइंट्स निकालना है, यानी कि 4 पेयर ऑफ पॉइंट्स निकालना है, फिर उसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है और आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो इसका मैं पहले 4 पॉइंट्स निकालूंगा। तो सबसे इजी होता है 0 0। तो x का वैल्यू अगर मैं 0 लूँगा, x का वैल्यू अगर मैंने 0 लिया, x यहाँ पे 0 पुट किया तो y का वैल्यू आपको 6 मिल जाएगा। तो आपका देखो एक यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा 0,6, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 6। एग्जैक्टली सेम वे दूसरा पॉइंट भी इजीली हम निकालेंगे, उसमें हम y का वैल्यू 0 ले लेंगे। y का वैल्यू जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 6। तो एक पॉइंट आपको देखो यहाँ पे मिल गया है 6,0। बाकी और भी 2 पॉइंट जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो इजी लगे वो आप ले सकते हो। तो मैं चलो x का वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ 1, तो x का वैल्यू 1 लिया तो y का कितना मिलेगा, y इक्वल टू 6 माइनस 1, तो आपको 5 मिल जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे चलो मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ 2, तो अगर मैंने x का वैल्यू 2 पुट किया तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 आपको मिल जाएगा 4। तो हमें जो रिमेनिंग 2 पॉइंट है वो मिल गया 1,5 और ये 2,4 मिल गया। एग्जैक्टली सेम वे जो हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसका भी हम 4 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं 0 0 ले लेता हूँ, x का वैल्यू मैं 0 लेता हूँ और x का वैल्यू जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो माइनस वाई इक्वल टू 4 मिलेगा, मतलब y का वैल्यू कितना आएगा, -4। तो आपका पॉइंट हो गया 0,-4, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, y का 0 ले लो, y का 0 ले लिया तो आपको x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। y 0 लिया तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 पॉइंट तो हमें इजीली मिल गया। थर्ड पॉइंट आप निकाल लो, x का कोई भी वैल्यू ले लो जो आपको इजी लगे। मैं x का वैल्यू यहाँ पर देखो 1 ले लेता हूँ। तो अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 4, 1 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो 1 को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 3 मतलब ये -3 आ जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट हमें लेना है। तो सपोज मैं x का वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ 2, तो x का वैल्यू जब मैं 2 लूँगा तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 4 आएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो माइनस वाई इक्वल टू 2 मतलब y का वैल्यू -2 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -2। तो पॉइंट क्या आ गया आपका, देखो यहाँ पे 4,0 मिल गया और ये 1,-3 मिल गया और ये 2,-2। तो ऐसा कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, x और y का आपके ऊपर है, जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो अब हम देखो इसे ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो मैंने देखो यहाँ पे x और y एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। हम यहाँ पे स्केल ले लेते हैं, आपको यहाँ पे स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल लिखोगे ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस। ग्राफ पेपर के ऊपर जो भी स्केल आपको कन्वीनियंट लगेगा उससे आप ले सकते हो। तो ऑन बोथ एक्सिस में ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये स्केल लिखना कंपलसरी है ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, अब मैं पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा। तो पहले मैं x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये लाइन का जो पॉइंट है उसमें प्लॉट करूंगा। पॉइंट देखो आपका पहला 0,6, तो x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे 6 है, तो ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट है 0,6। नेक्स्ट पॉइंट है 6,0, x एक्सिस पे 6 है, y एक्सिस पे 0 है, तो ये पॉइंट आएगा आपका 6,0, ये पॉइंट हो गया।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट आपका है 1,5, तो x एक्सिस पे 1 आएगा और y एक्सिस पे 5 आएगा, मतलब आपका जो पॉइंट है देखो यहाँ पर आएगा समवेयर, तो ये पॉइंट का वैल्यू है 1,5, ये हो गया, ठीक है 1,5। नेक्स्ट आएगा 2,4, तो x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 4, मतलब आपका जो पॉइंट है देखो समवेयर यहाँ पर आएगा, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 4, तो ये पॉइंट है आपका 2,4 हो गया, ठीक है। तो ऑल 4 पॉइंट्स देखो मैंने प्लॉट कर दिया है 1, 2, 3 एंड 4। अब जस्ट आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है यहाँ पर। मैं देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन का इक्वेशन है x + y = 6 है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम में हम क्या करेंगे, जो सेकेंड लाइन है उसका भी, जो सेकेंड इक्वेशन है उसका भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट्स देखो यहाँ पर आप, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, मतलब आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप 4,0, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट है आपका x का वैल्यू 4,0 हो गया। नेक्स्ट है 1,-3, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -3, तो x का वैल्यू 1 देखो यहाँ पर है और y का वैल्यू -3 देखो यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट आएगा आपका, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -3, तो 1,-3 एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं 2,-2, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -2 है, तो आपका पॉइंट आएगा देखो समवेयर यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2। तो ऑल 4 पॉइंट्स हो गया देखो 1, 2, 3 और ये देखो 4 पॉइंट हो गया। तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये देखो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन का इक्वेशन है x - y = 4 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमने 2 लाइन ड्रॉ किया, तो दोनों भी लाइन का आपको ऑलवेज एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, दोनों भी लाइन का आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको समझेगा कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। तो दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट आएगा ना, वही उसका सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का। तो देखो दोनों भी लाइन जो है ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट पे आपको देखो x का वैल्यू 5 मिलेगा और y का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ग्राफ पेपर पे अगर आप प्रॉपरली प्लॉट करोगे स्केल लेकर के, तो आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं यूज़ किया, लेकिन फिर भी देखो मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है। x का वैल्यू यहाँ पे रीड करोगे 5 आएगा और यहाँ पे रीड करोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 5,1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या लिखोगे, 5,1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का वैल्यू 5 हो गया और y का वैल्यू 1 हो गया। तो ये जो पॉइंट आपको मिला है ना, ये पॉइंट है x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1 है। सो दिस इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। बहुत ही आसान है ये टाइप का सम। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 में एग्जैक्टली सेम मेथड से आपको प्रोसीड करना है। सो आई होप बच्चों आपको ये समझा रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट यानी कि चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपको सॉल्व कर दिया है विथ फुल बेसिक कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।